श्री राधे। प्रियात्म स्वरूप बंधुओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में उनके जीवन के विषय में कुछ रोचक जानकारियां जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में 3228 ईसा पूर्व श्रीमुख नाम के संवत्सर में बुधवार के दिन 21 जुलाई को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान थे। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन 27 जुलाई मंगलवार को कंस ने एक राक्षसी को भेजा था जिसका नाम था पूतना। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 6 दिन की उम्र में उसका वध कर दिया था। जब भगवान 1 वर्ष 5 माह और 20 दिन के हुए तो माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ और 1 साल की आयु में तृणावर्त नाम के दैत्य का वध किया भगवान ने। 2 वर्ष की आयु में गुरु गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। इतना नहीं, 2 वर्ष 6 माह की उम्र में भगवान ने यमलार्जुन, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए भगवान। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नाम के 5 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया जब उन्होंने भगवान की गायें, बछड़े और गोपों को चुरा लिया था। भगवान ने उनका तत्सम स्वरूप धारण करके 1 वर्ष तक निरंतर ब्रह्मा जी को ये दिखा दिया कि वो लीला पुरुषोत्तम है। वो इस विश्व ब्रह्मांड के नायक के प्रतिरूप के रूप में इस धरती पर अवतार लिए हैं। भगवान ने 5 वर्ष की आयु में ही काली नाग का दमन किया यमुना के जल में और यमुना जल को कालिया नाग से मुक्त कराया। 5 वर्ष 3 माह की आयु में भगवान ने गोपियों के साथ चीर हरण लीला का नृत्य दृश्य अभिनीत किया। जो कुप्रथा थी नग्न स्नान करने की, उसको समाप्त कराया और 5 वर्ष 8 माह की उम्र में यज्ञ पत्नियों के दर्शन देकर के यज्ञ होता ब्राह्मणों के गर्भ को भंग किया और उनकी पत्नियों को उस भगवत स्वरूप का दर्शन कराया और उनको पूर्ण लाभ दिया। 7 वर्ष 2 माह और 7 दिन की आयु में भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था जो इंद्र के कोप के कारण निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई थी। उससे पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की थी भगवान ने। 7 वर्ष 2 माह और 14 दिन की उम्र में भगवान ने, इसी कारण इनका नाम गोविंद पड़ा। 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा लेकर आए। जो वरुण के दूत नंद जी को यमुना जल स्नान करते समय पकड़ करके 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया और 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की उम्र में शंखचूड़ दैत्य का वध किया। 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर, जिसको उपनाम प्रसवासुर के नाम से जानते हैं, और केसी दैत्य का वध किया जिसके कारण भगवान का एक नाम केशव भी पड़ा। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में भगवान ने कंस का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की जेल से मुक्त कराकर दोबारा सिंहासन पर बिठा करके मथुरा का राजा बनाया। 13 वर्ष की उम्र में अवंतिकापुरी में गुरु सांदीपन के आश्रम में जाकर के 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों की, संपूर्ण उपनिषदों की गज शिक्षा, आशु शिक्षा और धनुर्वेद समेत 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन नाम के दैत्य का संहार किया और 5 जन शंख को
स्वयं धारण किया। 12 वर्ष की आयु में भगवान का उपनयन यज्ञ पर भी संस्कार हुआ। 12 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक भगवान ने जरासंध को 17 बार पराजित किया और मथुरा नगरी को उससे रक्षित किया। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर सिंधु सागर में द्वारिका नगरी की स्थापना की एवं इसी उम्र में मथुरा में कालेवन सेना का संहार किया। 29 से 37 वर्ष की आयु में भगवान ने रुक्मिणी हरण, द्वारका में रुक्मिणी से विवाह, स्यमंतक मणि प्रकरण, जामवती सत्यभामा एवं कालिंद्री से विवाह कर कैकेय देश की कन्या भद्रा से विवाह, मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्राग ज्योतिषपुर में नरका की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराकर द्वारिका भेजा। अमरावती में इंद्र से आदित्य के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष जिससे नाम से जाना जाता है, उसको द्वारिका लाए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से द्वारिका में विवाह रचाया। शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध किया। उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारिका लौटे एवं पौंडक, काशीराज एवं उसके पुत्र सुदक्षिण और कृत्या का वध कर काशी का दयन किया। 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए। 45 वर्ष की आयु में वो विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नामक नगर का निर्माण करवाया। 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। 73 वर्ष की आयु में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन, दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता की। मैदानों को सभा भवन निर्माण के लिए आदेश भी दिया। 75 वर्ष की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के निमित्त इंद्रप्रस्थ में भगवान पधारे। 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारावास से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारिका में शिशुपाल के भाई साल्लू का वध किया। 75 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम दूत क्रीड़ा में द्रौपदी चीर हरण में द्रौपदी की लाज बचाई। 75 वर्ष 11 माह आयु में वन में पांडवों से भेंट, सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर के द्वारिका प्रस्थान किया। 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराट नगर पहुंचे। 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव रखा। द्रुपद को सौंपकर द्वारिका प्रस्थान किया। द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति दी। अर्जुन का सारथी बनकर उनका सारथी कर्म स्वीकार किया। 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के